इस आधुनिक भारत में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। और बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत देश को आधुनिक भारत देश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशरण लाइव टीवी। आपको 4 बातें आपको बताने वाले हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के 4 तीर्थ स्थल हैं। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि इस भारत देश में सभी लोग अपने अपने महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करता है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर के वो 4 तीर्थ स्थल जानना चाहिए। जिस तरह तथागत गौतम बुद्ध का 4 तीर्थ स्थल है, उसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का 4 तीर्थ स्थल है। जब इस भारत देश में बाहरी आक्रमण करके इस भारत देश को गुलाम बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही षड्यंत्र रच कर इस देश को सभी जो बहुजन समाज कहते हैं SC ST OBC सभी को गुलाम बनाने का काम किया है। गुलाम बनाकर जाति प्रथा में बांटने का काम किया और आज जो है जाति प्रथा इस कदर बढ़ गया है 6743 जातियों में बांट दिया, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान देकर इस भारत देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने का काम किया। आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो योगदान है इस भारत देश में सभी लोग को जानना चाहिए और उनके विचारों को अपनाकर इस भारत देश को समता स्वतंत्रता बंधुता को कायम करना चाहिए। जैसे कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो संविधान नहीं देते, और जब संविधान नहीं देता तो आज इस भारत देश में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं SDM IPS नौकरी लोकतंत्र CM PM आज नहीं होते हैं। आज जो भी लोकतंत्र कायम है, लोकतंत्र इस देश में लागू है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ है। खास करके महिलाओं को जानना चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह महिलाओं के लिए हक अधिकार देने का काम किया। और आज जो महिलाएं बाबा साहेब अम्बेडकर को ना जानकर कई दूसरे जगह उलझे हुए हैं, उन सभी महिलाओं को बाबा साहेब के विचारों को जानना चाहिए। उनके जो लिखे गए हक अधिकार के बारे में उनको जानना चाहिए। जैसे कि इस भारत देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो सम्राट अशोक के शासन में जिस उस समय हर एक पशु पक्षी से लेकर मानव तक के लिए हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन जैसे इस भारत देश में जाति प्रथा लागू हुआ, जाति प्रथा के कारण आज भी कहीं ना कहीं हर गांव में अत्याचार और जुल्म छुआछूत होते आ रहा है। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब इस भारत देश में लागू हुआ, तब से धीरे धीरे संविधान के माध्यम से जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं हक अधिकार लेने के लिए आगे आए और अपने हक अधिकार को जानने का प्रयास करने लगे। इस भारत देश में जो आधुनिक भारत के रूप में जाना जाता है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत है। इसीलिए सभी को बाबा साहेब के बारे में जानना चाहिए। जिस तरह तथागत गौतम बुद्ध का 4 तीर्थ स्थल है जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जगह का नाम है लुम्बिनी। जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान मिला उस जगह का नाम है बोध गया। और जहाँ पर ज्ञान दिया सबसे पहले उस जगह का नाम है सारनाथ। और जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ उस जगह का नाम है कुशीनगर। उसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का भी 4 तीर्थ स्थल है जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश। और जहाँ पर संविधान लिख कर इस भारत देश को दिया, सभी वंचितों के लिए हक अधिकार मिला, जगह का नाम है दिल्ली जहाँ पर संविधान लिखे हैं। तीसरा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस भारत देश में समता स्वतंत्रता बंधुता कायम करने के लिए लागू हुआ। उस समय छुआछूत काफ़ी था, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ,
ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। इसीलिए बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस लोगों को बुद्ध की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। आज जो है कई धीरे धीरे जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जानने लगे, उस तरह वो आगे बढ़ने लगे। इसीलिए दीक्षा भूमि नागपुर में एक काफ़ी तीर्थ स्थल है। चौथा है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्माण, जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया, वो है चैत्य भूमि मुंबई। ये 4 तीर्थ स्थल है जहाँ सभी बहुजन लोगों को जाना चाहिए और जानना चाहिए कि अपने महापुरुष का तीर्थ स्थल किस तरह है, वहाँ से जाकर अपना प्रेरणा लेना चाहिए। एक और है संकल्प भूमि बड़ौदा। वहाँ पर संकल्प लेकर बाबा साहेब ने ऐसी व्यवस्था भारत में लागू किया। आज जो CM PM MP MLA हर कोई बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से अपना सत्ता कायम कर पा रहे हैं, जिसमें से इस भारत देश में जितने सभी लोग हैं सभी को लोकतंत्र दिया, जिसमें वोट का अधिकार दिया, और वोट के माध्यम से आज CM PM हर कोई व्यक्ति बन रहा है। तो फिर पुनः बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 का हुआ था और परिनिर्माण 6 दिसंबर 1956 का हुआ है। पुनः फिर देशवासियों को बाबा साहेब के परिनिर्माण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों से निवेदन करेंगे कि इस चैनल में अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।